धरोहर है। मैं परीक्षित आपका स्वागत करता हूं हमारे बंजारा धरोहर सीरीज में। हिंदुस्तान सन 1590 ये कहानी है बंजारा शौर्य की। बाबर से शुरू हुई मुगलिया हुकूमत हुमायूं से होती हुई अकबर तक पहुंची, जिसे मुगलिया दौर का सबसे ऊंचा दर्जा हासिल हुआ। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर पूरे भारतवर्ष पर राज करने के लिए व्याकुल था। जहां तलवार चली वहां तलवारों से युद्ध जीते, जहां घात चली वहां घात लगाई, जहां कोई हथियार काम न आया वहां मीठी बोली बोलकर शत्रुओं को साथ मिला लिया। हिलमिल कर उन्मत्त प्रेम के लेन देन का मृदु व्यापार। ज्ञात न किसको था अकबर की छिपी नीति का अत्याचार। माँ बहनों से सजता था मीना, बाजार फैल गया था अकबर का वह कितना विवादमय व्यभिचार। कहते हैं अकबर आगरे के किले के सामने मैदान में एक मीना बाजार लगवाया करता था, लेकिन कोई अत्याचार का विरोध नहीं करता था। अकबर की ललचाई हुई आंखें हमेशा सुंदर युवतियों की तलाश में रहा करती थी। ओह उठता था विकाल देखकर मधुर कपिलों की लाली। ओ पिता था आग में सा कलियों के अधरों की मधुमय प्याली। करता था वह किसी जाति की कांद, कामिनी से ठनगन। कामातुर वह कर लेता था किसी सुंदरी का चुंबन। अकबर बादशाह ने मुगलिया सल्तनत के 100 साल पूरे होने की खुशी में नौरोज का आयोजन किया था। नौरोज में पूरे हिंदुस्तान से मुगल सरदार आए। उसी दौरान अकबर फकीरों से मिला। फकीरों ने अकबर बादशाह को बंजारों के वैभव और धन संपदा के बारे में बताया। फकीर टांडा या गांव में जाकर जासूसी करके बादशाह को गुप्त जानकारी और अच्छी लड़कियों या नारियों की जानकारी देने का काम करते थे। फकीरों ने मलुकी की जानकारी अकबर बादशाह को देते हुए कहा कि वह राका शशि की ज्योत्सना सी, वह नव वसंत की सुषमा सी, बैठी बिखेरती शोभा सी छवि देख धन्य थे वनवासी सी। आंखों में मद की लाली सी, गालों पर छाई अरुणाई कोमल अधरों की शोभा सी, जैसे पट में तन तन में नवयौवन में छवि माला सी, छवि माला के भीतर जलती पावन सतीत्व की ज्वाला सी। ये भी बताया गया कि मलुकी अकबर बादशाह के हरम में आई तो हरम में 4 चांद लग जाएंगे। इसी बात से अकबर बादशाह ने किसी भी हालत में मलुकी को पाना तय कर लिया। मलुकी से शादी करने के लिए व्याकुल हो गया और बल्लूराव नायक से नाता जोड़ने का ठान लिया और बल्लूराव नायक को मिलने के लिए बुलावा भेजा। मलुकी बल्लूराव नायक बंजारा की सुपुत्री थी। अकबर ने बल्लूराव नायक को पत्र लिखकर दिल्ली मिलने बुलाया। बल्लूराव नायक और उनके भाट साथीदार दिल्ली अकबर से मिलने पहुंचे। तब उनका स्वागत तोपों की सलामी देकर किया गया और उनके सम्मान में उनके तख्त के बाजू में आसन लगवाया गया। अकबर ने बल्लूराव नायक से कहा कि हम आपसे नाता जोड़ना चाहते हैं। बल्लूराव नायक ने कहा कि हुजूर मैं समझा नहीं, कृपया विस्तार में बताइए। बादशाह ने कहा मैं आपके बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनते ही बल्लूराव नायक आत्मविवा हो गए। उन्होंने अकबर से कहा मुस्लिम और गोर वंश अलग अलग है, ये रिश्ता संभव नहीं। बातों बातों में रंजिश बढ़ी। तभी बल्लूराव नायक के साथीदार ने मध्यस्थता लेते हुए कहा हुजूर इनका स्वभाव गुस्सैल है, हमें थोड़ी दिन की मोहलत दीजिए। और बल्लूराव नायक के कान में फुसफुसाते कहा शांत व नायक, वेल रनोल समझ अकबर रेल दरबार छाते थी आपने न होठो तोड़ी जाए था। आते थी पहले अपन गिर ताबे मायती निकल जावा, आ तो सैनिक छुड़वात समझन न नायक पक्ष देखा आगे रो। और ये बात कहकर अकबर से 4 दिन का समय मांगकर और दोनों अपने टांडा की ओर निकल पड़े। बल्लूराव नायक बंजारा बिजरावत गौर वंश के थे। बिजरावत ये राजा भोज के बाद की 8वीं पीढ़ी 1314 ईस्वी में बिंझा से बने। बिजरावत 12 पवार गोद जो लोहिया के 12 बेटे थे। बिजरावत के वंश में आगे चलकर रावमुला, बल्लूराव, माईदास, मनी सिंह, बचीतर सिंह, नागिया, भाई मखन शाह लभाना, भाई लखीराय बंजारा की जानकारी मिलती है। बल्लूराव नायक टांडे में पहुंचने के बाद सभा लेते हैं और यह बात सभी टांडा सदस्य को बताते हैं। यह रिश्ता बंजारा कौम को मंजूर नहीं था। कुछ राजाओं ने अकबर बादशाह से अपनी बेटियों की शादी कराकर अपना राज बरकरार रखा था, तो वहीं बंजारों की बेटी का हाथ अकबर ने मांगा तो सभी बंजारों ने मिलकर तय किया कि यदि हम अकबर बादशाह को लड़की दे देंगे तो हमारा जीवन धिक्कारमय हो जाएगा और अगली 7 पीढ़ी इस कलंकित घटना को लेकर हमें बुरी तरह से याद करेंगे।
चाहे हमारा वंश नष्ट क्यों न हो जाए, लेकिन हम अकबर को लड़की किसी भी हालत में नहीं देंगे। बड़े बुजुर्ग ने कहा कि रण की तैयारी करो और कहा कि अब सदर बाजार मैं बंजारों की तलवार खकेगी और मुगल सल्तनत भी बंजारों का जलवा देखेगी। कर भवानी को नमस्कार। चल पड़े वीर चल पड़ी साथ जो कुछ थी सेना लखू अपार और गरज उठे रन वाते सूरमा के आगे जागे। पुश्तैनी साहस बल जागे बंजारे टांडा वहां से सांभर रन की ओर निकल पड़े। अकबर बंजारों के संदेश का इंतजार कर रहा था। उसे पता चला कि बंजारों ने उनका फरमान ठुकरा दिया। ये बात सुन अकबर तिलमिला उठा और कहा कि बंजारा टांडा पे आक्रमण करो, उन्हें लुटो और मलुकी को दरबार में हाजिर करो। ये कह उसने कहा कौन बीड़ा उठाएगा, जो लाएगा उसे 12,000 मनसबदारी मिलेगी। दरबार में खामोशी हुई। तभी सूबेदार मीर जफर आगे आकर बीड़ा उठाता है, अपने सैन्य के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ता है। आखिर युद्ध का वो दिन आता। बंजारा अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करने सच होते हैं। फैली न नभी थी प्रात ज्योति, आंखें न खुली थी मानव की। तब तक अनिकिनिया धमकी उस रूप लालची दानवत पर की। सजी बंजारों की सेना हर हर महादेव जय भवानी की ध्वनि से पूरा सांभर रन गूंज पड़ा। कहीं धब धब नगारे तो कहीं रन भेरी बाज रही अष्ट दिशाओं से। उस दिन सांभर रन में इतना रस वहाँ की धूल का एक कण भी धूल पाना असंभव था। जहाँ तक आँख देख सकती थी वहाँ तक लहू की धार हिलोड़े ले रही थी। बंजारे अपने आन के लिए अकबर सेना में बड़े बड़ों से लड़ पढ़े। सिर कट गया तो गधों से लड़ पड़े, लेकिन झुके नहीं। एक तरफ मुगली या फौज थी और दूसरी तरफ अपने स्वाभिमान के लिए मरने या मारने वाले हिंदुस्तान के सपूत बंजारे थे। पुत्र महाबली माधव बल्लूराव नायक के पुत्र युद्ध में मानवकाल के समान मुगल सेना पर बरस पड़े। वे अपने दोनों हाथों से तलवार चला रहे थे। उसे बेईमान मुगल ने घेर लिया, छल से वार किया। वीर केसरी डूका नहीं कटा, सिर पर धड़ लटपटा। वहीं भीषण युद्ध हुआ। युद्ध 3 दिन चला। महाबली माधव बंजारा विरुद्धा शहीद हुए। बंजारों ने मुगलों को बहुत बुरी तरह से हराया। यह बात जानते ही अकबर बौखला उठा और फिर से दरबार बुलाया और नैरम खान को सेना देकर बंजारों पर हमला करने के लिए भेज दिया। वहां बंजारे अपना टांडा लेकर सतलज आ पहुंचे थे और अखिल हिंद पंजाब से बंगाल और कश्मीर से विंध्य के बंजारे बल्लूराव नायक के समर्थन में सतलज आ पहुंचे थे। नैरम खान को बंजारों का पता लगाने में 5 से 6 महीने लगे। वहीं बंजारा अपना टांडा ले युद्ध के लिए तैयार थे। सन 1592 फरवरी का महीना दूसरी बार अकबर की सेना सतलज नदी किनारे आ पहुंची और अगले दिन प्रातःकाल बल्लूराव नायक के नेतृत्व में बंजारों की सेना ने अकबर की सेना पर आक्रमण कर दिया। नैरम खान भी तैयार था। रन भेरी बज उठी और युद्ध आरंभ हो चुका था। 5 दिन तक घनघोर घमासान युद्ध हुआ और कोई निर्णय निकलता नजर नहीं आ रहा था। कहते हैं कि आधी सतलज में पानी बहे, आधी बहे रक्त की धार। फिर 6वें दिन युद्ध आरंभ हुआ। नायक कहे पुकार पुकार, बंजारा जाति के आन पे उठा सवाल। लढ़ो लढ़ो मेरे वीर जवान, कहे नायक पुकार पुकार। नौकर चाकर कोई नहीं, तुम सब भैया लगो। हमार बंजारा जाति पर ये संकट है, सब भैया मिलकर गुहार। ये ललकार सुन बंजारों की सेना जोश और साहस से भर गई और जोरदार प्रहार करने लगी। इधर नैरम खान ललकार कर कहा, अरे ये बल्लूराव सैनिकों को कटवाने से क्या लाभ है, और मेरे साथ युद्ध करो। बल्लूराव नायक ने सिंहात करते हुए कहा, घन पर छाए घन घोर बहुत देखे हैं और नाला कहता है समंदर से उठना सीखो, हमने बरसात के शोर बहुत देखे हैं। नैरमरम हाथी पर बैठा नैरम खान की और बल्लूराव नायक निकल पढ़े। नायक के सर पर आज मानो खून सवार था और उधर बंजारा सेना अकबर सेना पर जबरदस्त प्रहार करते रहे। बल्लूराव नायक ने हाथी पर सवार नैरम खान की और अपना भाला फेंका। भाला नैरम खान का सीना चीरते जमीन में गिर पड़ा। नैरम खान के मरते ही मुगल सेना में भगदड़ मच उठी। हर हर महादेव की गूंज उठी। मुगल सेना भाग उठी। बंजारों की जीत हुई। दोनों लड़ाई में सभी बंजारा एक होकर अकबर बादशाह की सेना से लड़े। अकबर बादशाह की सेना को दर्द भरी पराजय का मुंह देखना पड़ा। कुछ मुगल योद्धा रणभूमि से दिल्ली की ओर भाग गए। वहां अकबर को हार का संदेश दिया। कहा, बड़े मार मारे बंजारे, इनकी मार सही ना जाए। ये बंजारे या खुदा। अकबर अपने जीत के लिए तरस उठा। अकबर किसी भी तरह बंजारों से बदला लेना चाहता था। तभी मानसिंह ने कहा, बादशाह ये बंजारे बल से नहीं हारे, इन्हें युक्ति से घुटने पे लाना पड़ेगा। मेरे पास एक युक्ति है, इनका गुरूर तोड़ने का। अकबर ने कहा, कहो मानसिंह। मानसिंह ने कहा, इन बंजारों की ताकत इनकी एकता है। हुजूर इसे तोड़ने के लिए बंजारों के व्यापार पर हर 3 कोस पर चुंगी कर लगा दीजिए। हुजूर फिर देखिए आपस में कैसे लड़ पड़ेंगे ये बंजारे। फिर अकबर बादशाह ने बंजारों के व्यापार पर हर 3 कोस पर चुंगी कर लगा दिया और ये बात बंजारों को पता चली। बंजारों ने सभा बुलाई
और उसमें हिंदुस्तान के सब बंजारों शामिल हुए और सबने इसका प्रतिकार करने का मन बना लिया। ये बात अब हमारे अस्तित्व की है और सभी बंजारों ने मिलकर ये निर्णय लिया सारी सुविधाएं रोक दी जाए। उससे सभी सेनाओं के पास शस्त्रों और रसद की कमी हो गई थी और नगरों में और महानगरों में मूल वस्तुओं की कमी होने लगी और महंगाई बढ़ने लगी थी। यहाँ फिर अकबर का दांव उल्टा पड़ा। अकबर घुटने पे आ गया और न चाहते भी पीछे हटना पड़ा। बंजारों का चुंगी कर पीछे लेना पड़ा। मुगलों ने सब कुछ आजमा लिया, लेकिन बंजारा स्वाभिमान के आगे सब व्यर्थ था और यहाँ फिर बंजारों की एकता की जीत हुई। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे बंजारा हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम अगले भाग में दूसरे महान बंजारा योद्धा का इतिहास साझा करेंगे।